जी हाँ, तो जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो इसके अलग अलग चरणों में इसका असर शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं 7.5 के इनिशियल पीरियड की। किसी व्यक्ति को 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव किस अंग पर होता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, आप तो बता ही रहे थे कि अलग अलग चरण होते हैं, पहला कैसा होता है, दूसरा कैसा होता है, तो किस अंग पर ज्यादा असर होता है? देखो, इसके बारे में दो प्रकार की विधा है जी। एक विधा तो ये है कि लग्न जो है 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को 3 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं जन्म कुंडली के आधार पर दृष्कांड। जी। 10 डिग्री तक पहला दृष्कांड, हाँ। 10 से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्कांड, 20 से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्कांड। अगर पहले दृष्कांड में किसी का जन्म हुआ है तो सर से लेकर के गर्दन तक, वॉइस बॉक्स तक, ठीक है, इसी में शनि को आप देखेंगे कि कहाँ वो प्रभाव कर रहा है। अच्छा। अगर दूसरे दृष्कांड में जन्म हुआ तो कंठ से लेकर के और लिंग मूल तक आप देखेंगे कि शनि कहाँ इफेक्ट कर रहा है। और अगर 20 डिग्री के ऊपर आपका लग्न है तो आप कटी भाग, कमर के नीचे और पैर के तलवे तक आप देखेंगे कि शनि कहाँ इफेक्ट कर रहा है। जी। एक विधा तो ये है देखने की। दूसरी विधा ये है कि शनि की जब 7.5 शुरू होती है तो विभिन्न चरणों में इसका प्रभाव शरीर के अंगों पर दिखाई देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 7.5 के दौरान शनि शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालते हैं और वो व्यक्ति की सेहत और किस्मत के लिए शुभ होता है या नहीं। किसी इंसान की 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। लेकिन अगर आपकी लग्न 10 डिग्री के नीचे होगी तो, अगर 10 डिग्री के नीचे नहीं होगी तो कहीं नहीं मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। ये लिख लो, मान लो, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। शनि छू नहीं पाएगा आपके दिमाग को। शनि की 7.5 के शुरुआती के 10 महीने तक शनि का प्रभाव दिमाग पर माना गया है। हालांकि शनि का यह प्रभाव कम होता है और खतरनाक भी नहीं होता है। शनि के इस प्रभाव को सुखद भी माना जाता है। बहुत लोगों का ऐसा भी विचार है। जय मां विंध्यवासिनी।